बस 1 लीटर दूध से बनी ये रेसिपी हलवाई से मैंने इतनी डिटेल में सीखी थी कि इसे किस तरह से पकाना है और कितनी देर तक पकाना है, ये सभी स्टेप मैंने एक बुक के अंदर नोट कर लिए। तो आज मैं यही डिटेल रेसिपी आपके साथ में परफेक्ट टिप्स के साथ में शेयर कर रही हूँ। आप भी बना के देखिएगा, आपके घर में परफेक्ट ही बनेगी। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया है। ये मैंने फुल क्रीम दूध लिया है। यदि आपके पास में गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, जो भी दूध आपके घर में आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम गैस को चालू कर देंगे और दूध को थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहेंगे, जिससे दूध पेंदे बजा करके चिपके नहीं। वैसे आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। इसी के साथ हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें। जब तक ये दूध गर्म हो रहा है तब तक साइड में मैंने एक बाउल लिया है। बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून जितना व्हाइट विनेगर डाल देते हैं। यदि आपके पास व्हाइट विनेगर नहीं है, इसकी जगह पे आप 2 नींबू का रस ले सकते हैं, जो कि लगभग 2 टेबल स्पून जितना निकलेगा। और नींबू का रस जब भी आप लें उसे छान करके लें। जो नींबू के रेसे होते हैं वो उसमें नहीं रहने चाहिए। रेसे रह जाएंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो मैं आपको आगे बताती हूँ। और 2 टेबल स्पून विनेगर के अंदर आधा कप जितना पानी डाल देते हैं। आधा कप यानी 250 ml जितना पानी है। विनेगर को हमें डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट डालने से क्या प्रॉब्लम होती है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी के साथ यहाँ मैंने 1 कप जितना रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। इसका भी हमें दूध गर्म होने के बाद में इस्तेमाल करना है। अभी साइड में दूध में भी उबाल आ गया है। इस तरह से उबाल आने लग जाए दूध में, उसके बाद में हमें गैस बंद करना है। अभी इसे हम प्लेटफॉर्म पे ले लेंगे। यहाँ मैं आपको अगर कहूँ कि इसे 5 मिनट तक ठंडा कर ले तो आपको बराबर मालूम नहीं पड़ेगा और कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। इसका मैं आपको एक अच्छा इलाज बताती हूँ। दूध हमारा अभी गर्म ही है, सिर्फ मैंने गैस के ऊपर से प्लेटफॉर्म पे रख दिया है। अभी यहाँ पर मैंने जो रूम टेम्परेचर का पानी लिया था वो पानी इसमें डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध के अंदर 1 कप जितना पानी डाला है, यानी 250 ml पानी डाला है। और इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यानी अभी हमारा दूध है थोड़ा ठंडा हो गया है। बस इतना ही हमें ठंडा करना है, न कम न ज्यादा। ये बिल्कुल इजी तरीका है, इसमें आपको कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी जो हमने विनेगर का पानी बना के रखा है वो पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। यहाँ हमारी कोशिश यही रहेगी कि छेना हमारा जितना सॉफ्ट हो सके उतना सॉफ्ट बनाना है। हार्ड छेना बनाएंगे तो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। इसीलिए मैंने दूध को भी ठंडा कर लिया है, साथ ही मैंने विनेगर को भी डाइल्यूट कर दिया है। यदि आप डायरेक्ट विनेगर ऐड करेंगे दूध में शॉक लग जाता है, जिससे छेना हमारे कड़क बनता है। थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं, धीरे धीरे देखिए दूध फट रहा है। इसी तरह से फटना चाहिए। और छेना कितना सॉफ्ट लग रहा है देखिए। थोड़ा सा इसमें और डालेंगे। जरूरी नहीं कि आपको पूरा के पूरा जो विनेगर का पानी बनाया है वो इसमें डालें। छेना इस तरह से फट जाता है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया है। अभी इसको बचा करके आप रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए छेना कितना सॉफ्ट बना है, क्रीम की तरह सॉफ्ट छेना बना है। यदि आप इसे अच्छे से नहीं फाड़ते तो पूरा ये छेना है दाने दाने हो जाता। ये अभी देखिए लंप की तरह बना है। इसी तरह से सॉफ्ट होना चाहिए। अभी दूध अच्छे से फट गया है। अभी ये और ज्यादा कड़क नहीं पड़े, इसीलिए इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं, जिससे ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद में फटने का प्रोसेस स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से छेना सॉफ्ट ही बना रहता है। अभी छेने को छानने के लिए यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, इसके ऊपर इस तरह से जर लगा दी है। इसी के साथ यहाँ मैंने एक साफ कॉटन का कपड़ा लिया है। इस कपड़े को इसके ऊपर लगा देते हैं। आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, पर वो साफ होना चाहिए। अभी जिस छेने को हमने बनाया है वो इसमें डाल देते हैं और इसे इस तरह से छान लेते हैं। इसी के साथ इस छेने के अंदर से हम विनेगर निकाल लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, जिससे विनेगर की खुशबू इसमें से निकल जाएगी। यदि आप नींबू का रस छान करके नहीं डालते, नींबू के रेसे इसके अंदर रह जाते हैं, इसीलिए उसको छानना बहुत जरूरी है। और इस तरह से निचोड़ करके इसका पानी निकाल लेंगे। इसे कितना निचोड़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। पूरा निचोड़ करके सूखा नहीं करना है। जब तक इसमें से पानी की धार जैसे निकल रही है, इसका मतलब इसमें ये एक्स्ट्रा पानी है। प्रेशर आपको ज्यादा नहीं लगाना है। अभी आप देख पा रहे हैं एक ड्रॉप जितना पानी निकल रहा है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, बस इतना ही पानी हमें निकालना है। अभी यहाँ पर मैंने एक परात ली है, इस छेने को परात के अंदर निकाल लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं छेना एकदम क्लीन निकल गया है। परफेक्ट छेना बनता है तो कपड़े में चिपकता नहीं है, आराम से निकल जाता है। यदि आपको सब्जी के लिए पनीर भी बनाना हो तो इसी तरह से बना सकते हैं, पर पनीर बनाने के लिए आपको इस तरह से करने के बाद में कपड़े के अंदर ही आपको रखना है। और भारी कोई चीज हो उससे आप आधे घंटे तक दबा के रखेंगे तो ये अच्छा पनीर बनेगा और इस तरह से पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अभी इसको हम अच्छे से मत लेते हैं। यहाँ से जोर लगा करके आपको प्रेस करना है। इस तरह से मैश करने से छेने के अंदर स्मूथनेस अच्छी आ जाएगी। ये स्टेप करना बहुत ही जरूरी है। ये बराबर नहीं करेंगे तो रेसिपी आपकी अच्छी नहीं बनेगी। शादियों में भी कभी आपने देखा हो तो हलवाई भी इसी तरह से इसे फेंटते हैं। अंदाजन आप मान करके चले कि 2 से 3 मिनट तक आपको इसे फेंटना है। इस तरह से फेंटने से ये क्रीम की तरह स्मूथ हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारी परात भी साफ हो गई है और पूरा इसका लोया बन गया है। एकदम स्मूथ लोया बनता है, इसमें कोई तरह के दाने वगैरह नहीं रहते हैं।
इसी तरह से स्मूथ होना चाहिए। पर इसमें बाइंडिंग के लिए अभी कुछ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह पे मैदा भी ले सकते हैं, पर मैदा से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है जितना कॉर्नफ्लोर से आता है। या आप चाहे तो सूजी भी ले सकते हैं। हलवाई हमेशा इसमें कॉर्नफ्लोर ही डालता है। यहाँ 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद में एक बार वापस फेंट लेना है। कॉर्नफ्लोर सभी जगह अच्छे से लग जाना चाहिए, कोई भी एरिया छूटना नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे भी लगभग मैंने 1 से 1.5 मिनट तक मिक्स किया है। ये एकदम परफेक्ट बन गया है। अभी मैं आपको बताती हूँ आज की रेसिपी के लिए कितनी छोटी छोटी लोई तोड़नी है। जैसे छोटे बच्चे जो कंचे खेलते हैं उसी आकार की हमें लोई तोड़नी है। इतनी छोटी छोटी तोड़ा है। तो सारी मैं इस समय नहीं तोड़ूंगी, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। इस तरह से गोल बना लेना है और एकदम स्मूथ गोल हो जाना चाहिए। ये एकदम स्मूथ हो गई है। इस तरह से मैं 2 पीसेस को तैयार कर लेती हूँ। बाकी को ढक करके हम साइड में रख देते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी भगोना भी ले सकते हैं और इसमें मैं 2 कप जितना शक्कर डाल दूंगी। 2 कप शक्कर यानी ये 400 ग्राम जितनी शक्कर है। इसके लिए हमें शक्कर का ही इस्तेमाल करना है। 2 कप हमने शक्कर ली है, इसीलिए इसमें 2 कप जितना ही पानी डालेंगे। वैसे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। अभी हम गैस को चालू कर देंगे और गैस चालू करने के बाद में इस तरह से चलाएंगे, जिससे क्या शक्कर अच्छे से गल जाएगी। इसमें हमें कोई तार वगैरह नहीं बनाना है, बस शक्कर को गाल देना है। अभी शक्कर इसमें पूरी तरह से गल गई है, पर इसमें अच्छा उबाल आ जाना चाहिए। तो ढक करके इसका एक बार उबाल कर लेते हैं। अभी चाशनी में उबाल आ गया है। इस तरह से उबाल आ जाता है। उसके बाद में जो हमने 2 बॉल्स बनाई है उस बॉल्स को इसमें डाल देंगे। बॉल्स को डालने के बाद 2 मिनट तक रुकना है। यदि बॉल इसमें फटती नहीं है इसका मतलब ये हमारे परफेक्ट बना है। ये हम पहले ही चेक कर लेते हैं तो पूरी हमारी मेहनत बच जाती है। यदि आपके बॉल इसमें फटती है तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर आप इसमें और डाल दें। और इन बॉल्स को पकाने का तरीका भी बहुत ही यूनिक है, वो भी मैं आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी, जिससे कि आपके घर में रेसिपी परफेक्ट ही बने। तो आप देख पा रहे हैं बॉल्स हमारी फटी नहीं है, इसमें आराम से ये घूम रही है। इसका मतलब इसमें बाइंडिंग एकदम परफेक्ट आई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और सारी बॉल्स को बना लेंगे। यदि मैं पहले सारी बॉल्स बना लेती और इस तरह से फट जाती तो हमारी मेहनत सारी खत्म हो जाती। इस तरह से कर लेते हैं तो हमारी मेहनत बच जाती है। वैसे मेरे चैनल पे आपको मैंने रसगुल्ले बनाने की रेसिपी बताई थी, आप सभी लोगों ने बहुत ही पसंद किया है। पर इन मिनी रसगुल्लों को पकाने का तरीका काफी अलग होता है, इसीलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। यदि आपके घर में आप बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर जगह पे इसके बनाने का थोड़ा ट्रिक चेंज होता रहता है। वो सभी आपके साथ में आज मैं शेयर करूंगी। इस तरह से हमने सभी बना करके तैयार कर लिए हैं। हमारे रेशियो में लगभग ये 90 बॉल्स बनी हैं। 2 हमने पहले डाल दिया था और ये 88 बॉल्स है। अभी हम गैस को वापस चालू कर देंगे। जब तक चाशनी में उबाल आता है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1 लीटर जितना पानी ले लिया है। अभी वापस इस चाशनी के अंदर एक बार उबाल कर लेते हैं। ढक करके उबालेंगे तो जल्दी उबाल आ जाएगा। अभी चाशनी में उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद में इन बॉल्स को इसके अंदर डालना है। थोड़ी थोड़ी डालते रहे, जिससे कि इसमें उबाल खत्म नहीं हो। इस समय आपको इसमें बॉल्स बहुत ही छोटी लग रही होगी, थोड़ी देर में आप देखेंगे बॉल्स काफी फूल जाएगी। अब जो 2 बॉल्स पहले मैंने इसमें डाली थी वो भी इसमें डाल देते हैं। अभी इसको हम ढक देते हैं और ढकने के बाद में 5 मिनट तक हमें इसे खोलना नहीं है, इसको आप बराबर पकने दें। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये साइज में काफी बड़े हो गए हैं। इसी तरह से कंटिन्यू पकते रहना चाहिए। 5 मिनट पक जाने के बाद में यहाँ पर मैंने कड़छी ली है और कड़छी के अंदर रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। इस पानी को हमें इस तरह से इसमें घुमाना है। पानी हल्का सा गर्म भी हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते रहना है। एक साथ में ज्यादा पानी नहीं डालना है, उबाल इसमें बंद नहीं होना चाहिए। ऐसा करने का रीजन ये होता है कि 5 मिनट के अंदर चाशनी काफी गाढ़ी हो जाती है, तो हल्की से इसे पतली कर लेना है। पतली होने से क्या है, चाशनी इसके अंदर तक जाएगी, जिससे अच्छे से फूलेंगे। अभी मैंने 1 कड़छी पानी और ले लिया है और थोड़ा थोड़ा इसके अंदर हम डालते रहेंगे। उबाल आप देख पा रहे हैं बराबर आ रहा है। इस समय इसमें हम 2 कड़छी पानी डालेंगे और वापस इसको हम ढक देंगे। ढक करके इसे हम 5 मिनट तक और पकाएंगे। 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और काफ़ी फूल भी गए हैं। अभी हम और पानी लेंगे और इस तरह से करके थोड़ा थोड़ा और डालते रहेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इस तरह से हर 5 मिनट में 2-2 कड़छी डालना है और वापस ढक देना है। कुल मिला के इसे हमें 25 मिनट तक पकाना है। 25 मिनट के बाद में आप देखिए अच्छे से फूल गए हैं और नीचे बैठ गए हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से पहचाने कि अच्छे से पके हैं या नहीं। तो आप देखिए, आप इस तरह से लेंगे तो रस के अंदर ये देखिए डूब गए हैं, इसका मतलब ये परफेक्ट पक गए हैं। अभी इन्हें हम एक बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आपके घर में किटी पार्टी हो या मेहमान आने वाले हो, नया दिन हो या ऐसे ही मीठा खाने का मन करे तो कभी भी आप इसे बना सकते हैं और 1 लीटर दूध से बहुत सारे बन जाते हैं। इस समय आप देख पा रहे हैं रसगुल्लों के अंदर तक रस चला गया है।
इसीलिए ये रस के नीचे डूब गए हैं। इसका मतलब ये परफेक्ट अंदर तक पके हुए हैं। इसी के साथ में एक रसगुल्ले को निचोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए, छोटा होता हुआ भी इसके अंदर कितना सारा रस चला गया है। साथ ही इसके अंदर बहुत ही अच्छी जाली आई है और हर जाली के होल्स के अंदर रस भरा हुआ है। तो सिर्फ 80 रुपए के अंदर हमारे 90 मिनी रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। तो आप भी अपने घर में ये रेसिपी बना करके जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।